नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के बारे में मौसम की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आने वाले दिनों में देश भर में मौसम रहेगा और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने जा रहा है हम उसके ट्रैक की भी बात करेंगे किस प्रकार वह सिस्टम आगे बढ़ेंगे, किन राज्यों में असर रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये मैप देखिए, ये अगले 15 दिनों का GFS का रेनफॉल का मैप है, यानी कि आज 30 सितंबर से लगाकर अगले 14 सितंबर तक कैसा रहेगा जो है मौसम देश भर में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको जानकारी सटीक लगे तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस समय आज 30 सितंबर है। 30 सितंबर के सुबह के मौसमी आकलन के समय मध्य प्रदेश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के इंटेंसिटी में बना हुआ है और इसका असर पिछले 24 घंटों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई राज्यों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिला और आगे भी कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये मैप अगले 15 दिनों का टोटल रेनफॉल का मैप है दोस्तों, यानी कि 14 सितंबर तक कितनी बारिश होगी कुल, ये बारिश इस मैप में दर्शाई गई है। तो ये सिस्टम अभी बना हुआ है और इस सिस्टम के ट्रैक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये सिस्टम कुछ इस प्रकार ट्रैक से आगे बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये उत्तर भोपाल से होकर ये ग्वालियर संभाग तक पहुंचेगा। उसके बाद इसके उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर भरतपुर संभाग के आसपास ये सिस्टम पहुंच जाएगा। उसके बाद इसके और आगे बढ़ते हुए बीकानेर जोधपुर संभाग की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के इंटेंसिटी में बना हुआ है और इसका असर आने वाले कई दिनों तक रहेगा कई राज्यों में भीषण बारिश के रूप में। तो ये तो कोई सिस्टम की बात। और दोस्तों साथ साथ एक और नया सिस्टम 2-3 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि लो प्रेशर के इंटेंसिटी में रहेगा। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। अभी के अनुसार लो प्रेशर ही दिखाई दे रहा है, तो आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये 2 सितंबर के आसपास बनेगा। इसका ट्रैक दोस्तों देख सकते हैं, ये थोड़ा मध्य भारत से होकर आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी झारखंड, माफ़ कीजिएगा, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, उत्तरी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश से होकर इसके गुजरात और राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। ये सिस्टम उत्तरी गुजरात और उससे लगते दक्षिणी राजस्थान के मिलजुले क्षेत्रों के आसपास से होकर आगे बढ़ेगा और इसके कारण भी कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कई राज्यों में भीषण बाढ़ वाली बारिश होगी। और दोस्तों इसके बाद एक और नया सिस्टम हम कह सकते हैं कि 13 सितंबर के आसपास बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि लो प्रेशर बन सकता है। उसके बाद डिप्रेशन भी इस सिस्टम के बनने की संभावना है, जो कि 13-14 सितंबर के आसपास बनेगा। तो कुल मिलाकर इन 15 दिनों में 3 मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। 2 सिस्टम बनेंगे और पहला ऑलरेडी मध्य भारत पर बना है। तो दोस्तों अब हम बारिश की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम उत्तर भारत की ओर बढ़े तो अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर भारत में अच्छी बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश होगी आने वाले 15 दिनों के दौरान, क्योंकि मानसून तरफ दक्षिणायन और कभी उत्तरायण होती रहेगी, तो इस दौर में बारिश के अच्छे खासे दौर आते रहेंगे। वहीं दोस्तों बिहार में बारिश में कुछ कमी रह सकती है, दक्षिणी पश्चिमी बिहार, दक्षिण पूर्वी बिहार में। बाकी उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार में अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड में भी दक्षिण पूर्वी मध्य झारखंड में अच्छी बारिश होगी। उत्तरी झारखंड में बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है। बाकी संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, मणिपुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, भीषण बारिश होगी। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी रहेगी। हालांकि ठीक ठाक बारिश होगी, लेकिन कुछ जिलों में कमी रह सकती है। मध्य पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, वहाँ पर इन अगले 15 दिनों के दौरान बारिश में कुछ कमी रह सकती है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बढ़े उड़ीसा की ओर, उड़ीसा में इन दिनों के अंदर भारी बारिश की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी सिस्टम बनेंगे वह हम कह सकते हैं कि ओडिशा को क्रॉस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, तो जिसके कारण विशेष प्रभाव, सबसे पहले प्रभाव जो है ओडिशा में रहेगा। ओडिशा के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी जिलों में बारिश में कुछ कमी रह सकती है दक्षिणी जिलों के मुकाबले, लेकिन दक्षिणी जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं दोस्तों जो 13 सितंबर को सिस्टम बनेगा वह भी गुजरात या फिर राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। लेकिन अभी के अनुसार जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वह 13 सितंबर को सिस्टम बनेगा और जो 2 सितंबर वाला सिस्टम है वह गुजरात की ओर बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आने वाले 15 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। चाहे रीवा संभाग की बात करूं, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश से लगते क्षेत्र हैं, जिसमें जबलपुर संभाग के कुछ उत्तरी क्षेत्र, वहीं ग्वालियर संभाग के कुछ क्षेत्र, वहाँ पर बारिश में कमी रह सकती है। बाकी दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। अगर बात करें राजस्थान की दोस्तों,
राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर ये मॉडल बारिश में कुछ कमी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे मौसमी आकलन के अनुसार इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होगी। ऑल ओवर संपूर्ण राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। विशेष जो बारिश रहेगी वो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर, जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य भाग, बीकानेर संभाग के पूर्वी मध्य भाग और अजमेर संभाग में विशेष बारिश का प्रभाव रहेगा। मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलोदी, बाड़मेर, जालोर, सांचौर में भी अच्छी बारिश की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान है। रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। और दोस्तों 14 अगस्त तक मानसून विदाई की कोई भी संभावना अभी के अनुसार दिखाई नहीं दे रही है। 14 अगस्त तक मानसून विदा नहीं होगा, उसके बाद संभावना बनेगी। आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। गुजरात की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, संपूर्ण गुजरात में अगले 15 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। चाहे अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहताना, जामनगर, पाटन, ईदार, सौराष्ट्र, कच्छ, करण, देवभूमि, द्वारका, यहाँ पर भीषण बारिश होगी। अगले 15 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विदर्भ में विशेष प्रभाव रहेगा। मध्यम से भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है। उत्तरी तेलंगाना में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। सो जो उत्तरी तेलंगाना है वहाँ पर इन 15 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण तेलंगाना में बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है। आंध्र प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। शेष रायलसीमा में बारिश में कुछ कमी रह सकती है। वहीं तटीय जो कोकण, गोवा है, सूरत से लेकर केरला तक वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों जो तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है। तमिलनाडु में सर्वाधिक कमी रहेगी। संपूर्ण भारत की देखा जाए तो अगले 15 दिनों के दौरान सबसे कम बारिश जो होगी वह तमिलनाडु राज्य में ही होने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है कर्नाटक के, गोवा से लगाकर वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। केरला में भी संपूर्ण केरल में बारिश से अति भारी बारिश की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। और दोस्तों मानसून विदाई की अगर मैं बात करूँ तो 14 सितंबर के बाद ही मानसून विदाई की संभावना बन रही है। उससे पहले मानसून विदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहीं दोस्तों राजस्थान में जो अभी बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटों में भी अच्छी बारिश हुई है और आगे भी मूसलाधार बारिश की संभावना, ये सिस्टम आ रहा है। आज भी जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। बीकानेर, जयपुर संभाग और आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जिलों में बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान तक भी अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं जो अभी जो सिस्टम आ रहा है, अगला सिस्टम जो वेलमार्क बना है, उसके बाद जो सिस्टम बनेगा 2 सितंबर को, उसके प्रभाव से भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ में बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है। कुछ इसी ट्रैक के आसपास से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और उसके बाद 13 अगस्त के आसपास, माफ़ कीजिएगा 13 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। तो ये था अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। कुल मिलाकर देखा जाए मध्य पूर्व से मध्य और मध्य से पश्चिम भारत तक भारी बारिश की संभावना है। बारिश में बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मध्य भारत के मुकाबले बारिश में कमी रहने की संभावना है। तो ये था अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हमने संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन से सिस्टम जो है बनेंगे और किस ट्रैक की ओर आगे बढ़ेंगे, ये संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में हमने जान लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। अगर आपको मौसम की जानकारी सटीक लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।